नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो में जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। हर दूसरे दिन देश में ये चर्चा होती है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। मोदी, राहुल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, अब के सब 2024 के लिए जी जान से आज से जुटे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, जहां से 2024 में किसकी सरकार के सवाल पर कांग्रेस कहां खड़ा रहेगी उसका जवाब मिलना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि केरल, जहां से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, वहां कम से कम कांग्रेस के पास कोई पार्टनर नहीं था। कर्नाटक में कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस के पास है ही नहीं। तेलंगाना में कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस का है ही नहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है, वहां महाविकास आघाड़ी है। उद्धव हैं, शरद पवार हैं, जिनके साथ 2.5 साल तक सरकार चलाई है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो कितने राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, इसकी परीक्षा होनी बाकी है। ऐसे सिचुएशन में आज मैं डिबेट की शुरुआत 2 तस्वीरों के साथ करना चाहती हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये लोगो थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी बड़ी प्राथमिकताओं को दर्शाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना से महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। कल रात नांदेड़ में राहुल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माफ कीजिएगा, नाना पटोले, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट, पूर्व चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान समेत कई नेता मौजूद रहे। लेकिन यहां पर भी महाविकास आघाड़ी के एकजुटता का कोई भी सबूत नहीं दिखा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 2024 में किसका जोड़ फेविकॉल वाला होगा। आज कांग्रेस को खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे विवादों की फेहरिस्त बड़ी लंबी होती जा रही है, जो मैं आपको आगे दिखाऊं। पहले आपको भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं ये सुनवाना चाहते हैं। राहुल जी तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा कर रहे हैं जी। जो देश के लिए नारे लगाते थे, देश के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो पोस्टर चिपकाते थे, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना रहे, ये भारत जोड़ो यात्रा में तो प्रियंका जी नहीं जुड़ पाई, और कौन जुड़ेगा। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को आखिर में हासिल क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि 7 सितंबर से राहुल गांधी की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई, लेकिन 2 दिन बाद ही कांग्रेस को नुकसान होना शुरू हो गया। भले ही ये नुकसान इमेज का ही क्यों ना हो। 10 सितंबर को केरल में पहुंचे राहुल गांधी कंट्रोवर्शियल पादरी जॉर्ज पोन्नैया से मिले, जो हिंदू हेटर कहलाए जाते। 20 सितंबर को हिजाब विवाद के बीच राहुल गांधी हिजाब पहनी बच्ची के साथ यात्रा करते हुए दिखे। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगाया, तो भारत जोड़ो यात्रा ने उसी दिन को विराम का दिन घोषित कर दिया। 26 सितंबर को गोवध के आरोपी रिजल मुकुट्टी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर सामने आई, जिस पर फिर एक बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो। 5 नवंबर को तेलंगाना में एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने कैंपेन में KGF 2 का गाना इस्तेमाल करने पर शिकायत की, और आज कॉपीराइट का केस भी है। और बल्कि ट्विटर ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को हटाने का ऑर्डर भी दे दिया है। 7 नवंबर को कर्नाटक कांग्रेस के नेता सतीश जारकीहोली ने कहा, हिंदू शब्द का मतलब बहुत ही गंदा है। और 7 नवंबर को ही जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची, तो महाअघाड़ी का कोई नेता स्वागत करने नहीं पहुंचा। अब करीब
2 महीने की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है ये तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक मंच पर साथी नहीं जुट पा रहे, दूसरी ओर चुनाव के रिजल्ट में भी इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि 6 राज्यों के जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, यानी कि 0, एक बड़ा 0, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें 7 में से जीती। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बीजेपी का वोट परसेंट भी बढ़ा है। तो फिर सवाल यह है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से मैसेज सर्कुलेट क्या हो रहा है? क्या 2024 के लिए कांग्रेस मोदी विरोध के लिए मजबूत हो रही है? क्या कांग्रेस दूसरी पार्टियों को साथ ला पाएगी? दरअसल अभी तक इसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां भी आप देखें वहां पे बड़े क्षत्रप नेता मौजूद हैं जो राहुल गांधी के साथ कम से कम खड़े नहीं होना चाहते। 2024 को लेकर उनके अपने एम्बिशंस हैं, शायद इसलिए वो राहुल के साथ खड़े नहीं दिखते या फिर मौके के इंतजार में है। कल राहुल गांधी ने तेलंगाना में क्या कहा, पहले आपको ये सुनना चाहते। जानबूझ के देश में डर फैलाते हैं, इनकी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसीज हैं। नोटबंदी, जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन, फिर ये लोग डर को नफरत में बदलने का काम करते हैं। మరి ఆ బాధని విద్వేషంగా మరి కోపంగా మార్చేస్తున్నారు नफरत और हिंसा फैलाते हैं। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है, हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, डर के खिलाफ, नोटबंदी, जीएसटी जैसी पॉलिसियों के खिलाफ, किसान के जो काले कानून है उनके खिलाफ। और आपको ये बात दिख रही है कि हिंदुस्तान में भय, नफरत फैलाई जा रही है। कमाल है राहुल भैया जी, नफरत बीजेपी फैला रही है, तो वो जो सतीश जारकीहोली कह रहे हैं कि हिंदू पर्शिया से आया था, ये शब्द हिंदुस्तान का है ही नहीं, और जो कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब इतना गंदा और घिनौना है, और आज वो फिर कह रहे हैं कि मेरी बात सही है, मुझे गलत बताकर तो दिखाओ, और ये लोग कह रहे हैं कि ये प्यार फैला रहे हैं। उधर शिवराज पाटिल जी कह रहे हैं गीता संदेश देती है जिहाद का, ये प्यार फैला रहे हैं, मोदी नफरत फैला रहे हैं। सुनिए और सोचिए। एक और राहुल गांधी नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड ही सब कुछ बता देता है। इकोनॉमी को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। 2031 तक भारत की जीडीपी $7.5 ट्रिलियन हो सकती है, और उसी साल प्रति व्यक्ति आय 4,28,000 हो सकती है। इतना ही नहीं, देश के सभी सरकारी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, और एनपीए कम हुआ है, और जीएसटी कलेक्शन के बारे में तो क्या ही कहना। 162 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़ था बस अप्रैल के महीने में, इस बार 1.56 लाख करोड़ है, यानी कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। अब राहुल गांधी को ये सब नजर नहीं आ रहा है। देश के इंटरनल मुद्दों पर मोदी लगातार काम करते रहते हैं। कल ही गुरु पूरब के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री सिख गुरुओं से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया मोदी की विदेश नीति और कूटनीति की मुरीद है। कई इंटरनेशनल सर्वे भी मोदी को बार बार वर्ल्ड पर्सनालिटी बताया करते हैं।